Morning, everyone. This is part two of reading one of DSC Economy, State and Society. Today, we will discuss the productive forces and two other topics. The productive forces are the material means of the production that people fashion. The productive forces वो material means of production होते हैं जो people अपने livelihoods में nature में perform करते हैं. Productive forces में क्या क्या आता है? Machines, instruments, tools, raw materials and natural resources. They also includes human beings. Human beings are also productive forces. Productive forces develop through labor and activity. Labor जो काम करती है एंड एक्टिविटी जो काम करने की प्रक्रिया होती है दैट पीपल एक्सपेंड इन एक्सट्रैक्टिंग अ लिविंग फ्रॉम देयर नेचुरल एनवायरनमेंट. पार्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट इंक्लूड्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज. प्रोडक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं लेबर एंड एक्टिविटी के थ्रू एंड देयर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड करती है क्या क्या ग्रोथ ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज एंड नीड्स. डेवलपमेंट होती है किसके थ्रू? लेबर एंड एक्टिविटी के थ्रू. और उसके डेवलपमेंट का पार्ट है ग्रोथ ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज जिससे ह्यूमन एबिलिटीज और नीड्स ग्रो करती हैं. एज पीपल चेंज देयर वर्ल्ड, जैसे उनका वर्ल्ड चेंज होता है उनकी कैपेबिलिटीज चेंज होती हैं और उनकी डिजायर्स चेंज होती हैं. People thus make their living and themselves simultaneously. Human activity is therefore an integral. Human activity जो होती है वो एक integral main part होती है किसका? Productive forces का. That is the interpretation of Marxian theory. And Marx termed it as technological determinism. Human beings differ from animals. Obviously बात है human beings animal से अलग है क्योंकि human beings productive और purposeful activity perform करते हैं. They produce their means of subsistence. मतलब जो अपने survival के लिए जो जो उनको means चाहिए वो produce करते हैं. कौन? Humans. But animals can't do this consciously and not instinctively. आगे ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड एंजल्स. मार्क्स एंड एंजल्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर डिटरमाइंड बाय द मोड ऑफ प्रोडक्शन. ह्यूमन नेचर उनके मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या काम कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं इससे ह्यूमन नेचर डिटरमाइन होता है. दैट पीपल वर्क टू मेंटेन देयर ह्यूमन लाइफ. अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए पीपल जो वर्क करते हैं द मोड ऑफ प्रोडक्शन डन बाय ह्यूमंस कंसिडर्ड इनटू प्रोडक्टिव फोर्सेस. फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है एक फ्यूडल मैन का. फ्यूडल मैन की डिफरेंट एबिलिटीज होती है. फ्यूडल मैन जो हिस्ट्री में जो मैन था उसकी बारे में बात की गई है. द चेंज फ्रॉम फ्यूडल टू कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही बनाया गया था. फ्यूडल से कैपिटलिज्म में आना ह्यूमन के द्वारा ही किया गया वर्क है. जैसे बेटर टूल्स और कंट्रोल देयर एनवायरनमेंट बेटरली. ये सारे चेंजेस ह्यूमंस के द्वारा ही बनाए गए हैं. सो द मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस फ्रॉम फ्यूडल सोसाइटी टू कैपिटलिस्ट सोसाइटी. कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सुपीरियर टेक्नोलॉजी आ गई. फॉर एग्जाम्पल फोन्स, मोबाइल फोन्स जो फ्यूडल सोसाइटी में नहीं थे और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आ गए. मार्क्सियन व्यू ऑफ सोशल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट. मार्क्सियन का जो सोशल डेवलपमेंट का व्यू है वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज क्योंकि ये स्ट्रेस करता है डेवलपमेंट इज नॉट इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड. मतलब डेवलपमेंट किसी बाहर के व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकती. डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स के खुद के द्वारा अडेप्ट की जाती है सोशल चेंजेस के अकॉर्डिंग. वी कैन इनिशिएट दोज चेंजेस एंड बाय सो डूइंग मेक आवरसेल्व्स वर्थी ऑफ द न्यू कंडीशंस. इनिशिएट कर सकते हैं इन चेंजेस को मेकिंग आवरसेल्व्स खुद को नई कंडीशंस में worthy. Marx or Engels essentially subject to change that man makes himself through productive activities. मतलब man खुद को more better बनाता है through productive activity. जो अभी हमने बात की वो इसी चार्ट में है. द पर्पसफुल प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म बाय ह्यूमन बींग्स. उससे न्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डेवलप होते हैं अकॉर्डिंग टू नेचुरल एनवायरनमेंट और ये इससे इंटरलिंक्ड है ये इससे. एंड न्यू ह्यूमन नीड्स एंड एबिलिटीज. फॉर एग्जांपल
देयर इज अ नीड फॉर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। फोन से एआई आया तो इससे ह्यूमन नीड्स और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग पर्पसफुल प्रोडक्टिव एक्टिविटी ये किसके थ्रू हुई? ह्यूमन बींग्स के थ्रू। नेक्स्ट वी हैव सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। According to Marx's formulation, the stage of development of society's materials means of production is productive forces. सोसाइटी में मटेरियल मीन्स के थ्रू जो डेवलपमेंट होती है उनके स्टेजेस को बोलते हैं प्रोडक्टिव फोर्सेस। ये डिटरमाइन की जाती हैं किसके थ्रू? सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। द लेटर आर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड द वे ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनका एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल came in this social relation of production. Social relation of production. The social relation of production are in effect the class structure of society that is revealed in the work process. जो social structure होता है सोसाइटी में वो वर्क प्रोसेस के रिवील होता है। The mode of production of society is seen प्रिंसिपली थ्रू इट्स क्लास स्ट्रक्चर। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन एक सोसाइटी में यूज होता है वो प्रिंसिपली एक क्लास स्ट्रक्चर के थ्रू देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फ्यूडलिस्ट सोसाइटी में could be a slave type, feudalist, capitalist, dominant manner in which people organize to make their living. एक सोसाइटी में मोर देन वन मोड ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है बट डोमिनेंटली एक मोड होगा। As people change the world, they develop their own abilities and needs to change. जैसे जैसे लोग अपने एनवायरमेंट वर्ल्ड चेंज होता है दे डेवलप देयर ओन एबिलिटीज अपनी क्षमताएं और चेंज नीड्स टू चेंज इट फर्दर। The newly developed ways that people extract a living from their natural environment become incompatible with the older ways they relate to one another is the work process. फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है? राइज ऑफ ट्रेड जो 16th सेंचुरी में इनकम्पेटेबल विद फ्यूडल रिलेशन इन द कंट्री साइड विद गिल्ड्स इन टाउन्स। जो क्लास स्ट्रगल था under appropriate condition intensify the contraction between the means of production and class structure until as a result of revolution। जो क्लास स्ट्रक्चर में आपस में मतभेद होते हैं स्ट्रगल पैदा होता है तो उसके रिजल्ट में रिवोल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्यूडल सोसाइटी में हुआ उससे रिवोल्यूशन एज अ रिजल्ट निकला और उसके बाद कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई। द न्यू रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन विच आर कंपैटिबल विद सुपीरियर प्रोडक्टिव फोर्सेस आर एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट वी हैव सुपरस्ट्रक्चर which superstructure in superstructure the economic structure which we discussed in last video. Economic structure is the addition of production forces and social relation of production. How people make their living, their mental conceptions shapes their mental conception and supporting institutions.